very most time question expects to be considered while drawing a diagram and graph. सेक्शन सी 2 मार्क्स का क्वेश्चन एंड सेक्शन डी 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल अकाउंट मास्टर जी यूट्यूब चैनल। आई एम नूर सर, स्टैंडर्ड 12 सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, चैप्टर नंबर 1 ग्राफ्स इन इकोनॉमिक्स। लास्ट लेक्चर में हमने इंपॉर्टेंस ऑफ डायग्राम एंड ग्राफ के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन एक्सपेक्ट्स टू बी कंसिडर व्हाइल ड्राइंग अ डायग्राम एंड ग्राफ। डायग्राम एंड ग्राफ ड्रॉ करते टाइम हमें कौन सी बातें ध्यान में रखनी है वो हम पढ़ने वाले वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन। सेक्शन सी 2 मार्क्स का क्वेश्चन एंड सेक्शन डी 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। एक्सपेक्ट्स टू बी कंसिडर व्हाइल ड्राइंग अ डायग्राम एंड ग्राफ। While making diagrams and graphs, the following aspects must be considered as the purpose of drawing pictures is to make an analysis simpler and more effective. डायग्राम एंड ग्राफ ड्रॉ करते टाइम कुछ बातें ऐसी है जो हमें ध्यान में रखनी है। पॉइंट नंबर 1, चॉइस ऑफ टाइप ऑफ डायग्राम और ग्राफ एंड देयर प्रेजेंटेशन। द राइट टाइप ऑफ डायग्राम और ग्राफ मस्ट बी चूजन टू मेक अ पिक्चर मोर इफेक्टिव। Certain data can be presented in a bar diagram as well as in a pie diagram. The user must make the right choice to make the picture more effective. हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसको प्रेजेंट करने के लिए हम डायग्राम एंड ग्राफ का यूज कर सकते हैं। जब हमें डायग्राम और ग्राफ थ्रू प्रेजेंट करना है तो कौन से टाइप के डायग्राम थ्रू या कौन से टाइप के ग्राफ थ्रू हमारी इन्फॉर्मेशन बेस्ट इफेक्टिव वे से प्रेजेंट हो पाए, तो उसके लिए हमें सबसे पहले हमारी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग डायग्राम एंड ग्राफ के टाइप्स के सिलेक्शन करना पड़ता है, ताकि हमारी इन्फॉर्मेशन जो भी हम प्रेजेंट करने वाले वो ज़्यादा एट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव हो सके। सिंगल इन्फॉर्मेशन है तो हम सिंपल बार डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। मोर देन 1 वेरिएबल होगी तो हम क्लस्टर बार डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। और जब हमारी इन्फॉर्मेशन सब डिवीजन वाली होगी तब हम डिवाइडेड बार डायग्राम या फिर पाई डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। हमारे पास जो भी इन्फॉर्मेशन होती है उसको डायग्राम एंड ग्राफ थ्रू हमें जब प्रेजेंट करना होता है तब किस टाइप के डायग्राम या किस टाइप के ग्राफ ड्रॉ किए जाए ताकि हमारी इन्फॉर्मेशन बेस्ट वे से प्रेजेंट हो पाए और ज़्यादा इफेक्टिव और ज़्यादा एट्रैक्टिव लगे। इसके लिए सबसे पहले डायग्राम एंड ग्राफ के टाइप्स के सिलेक्शन करना पड़ता है, ताकि हमारी इन्फॉर्मेशन जो भी हम प्रेजेंट करने वाले वो ज़्यादा एट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव हो सके। कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिसको हम डिवाइडेड बार डायग्राम थ्रू भी प्रेजेंट कर सकते हैं और पाई डायग्राम थ्रू भी प्रेजेंट कर सकते हैं, तो वो टाइम पे हमें सिलेक्शन करना पड़ेगा कि हमारी इन्फॉर्मेशन जो है उसको कौन से डायग्राम थ्रू प्रेजेंट करें ताकि मोर इफेक्टिव एंड मोर एट्रैक्टिव हो सके। लिए हमें सबसे पहले डायग्राम एंड ग्राफ के टाइप्स का सिलेक्शन करना जरूरी है। पॉइंट नंबर 2, क्लियरिटी। अ पिक्चर मस्ट लुक नीट एंड क्लियर। Different colors or shades may be used to denote the various components of a picture. हम जो भी डायग्राम या ग्राफ ड्रॉ करते हैं वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए ताकि व्यूअर इजी वे में समझ भी पाए और हमारा प्रेजेंटेशन मोर इफेक्टिव एंड मोर एट्रैक्टिव भी हो सके। एग्जाम्पल के तौर पे हम क्लस्टर बार डायग्राम ड्रॉ करते हैं, तब अलग अलग बार जो ड्रॉ किए जाते हैं हमें कौन सी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं उसको प्रेजेंट करने के लिए हम डिजाइन कर सकते हैं या फिर कलर कर सकते हैं। अलग अलग डिजाइन थ्रू जो भी हम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं उसको मेंशन करना जरूरी है। पॉइंट नंबर 3, स्केल्स एंड मेजर्स। To make a picture look appropriate in size, scale must be taken in accordance with the data. हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसके अकॉर्डिंग हमें जो भी डायग्राम या ग्राफ ड्रॉ करना है उसके लिए हमें एप्रोप्रिएट स्केल एंड मेजरमेंट लेना ज़रूरी है, ताकि हमारा पिक्चर बहुत बड़ा भी ना हो और बहुत छोटा भी ना हो, एप्रोप्रिएट साइज में हो। डायग्राम ड्रॉ करने के लिए या फिर ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम जो भी स्केल एंड मेजरमेंट लेते हैं वो हमें मेंशन करना ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 4, representation of axis. Both axes of diagram or graph must be denoted or represented with the appropriate details of what they represent. जब भी हम डायग्राम या ग्राफ ड्रॉ करते हैं तब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे कौन सी इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट की जा रही है वो हमें मेंशन करना जरूरी है। पॉइंट नंबर 5, डेटा टेबल एंड सोर्स ऑफ डेटा। डायग्राम्स एंड ग्राफ्स मस्ट बी accompanied by the data table from which they are created, and by mentioning the source of data the picture becomes more reliable and authentic. हम जो भी डायग्राम और ग्राफ ड्रॉ करते हैं वो डायग्राम और ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमने इन्फॉर्मेशन कहाँ से ली उसके लिए डेटा टेबल और सोर्स ऑफ डेटा मेंशन कर ये जरूरी है। हमने जो भी डायग्राम और ग्राफ ड्रॉ करा है वहाँ पर सोर्स ऑफ डेटा मेंशन करने की वजह से हमारा डायग्राम और ग्राफ ज़्यादा रिलायबल एंड ऑथेंटिक बनता है। Point number 6, method of calculating the data. When the picture is not drawn from self-explanatory data but is drawn from data simplified with statistical formula, it is appropriate to state the statistical information briefly. जब भी हम डायग्राम और ग्राफ ड्रॉ करेंगे तब हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन होती है वो कभी कभार सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नहीं होती है, तो वो इन्फॉर्मेशन को क्लेरिफिकेशन करने के लिए हमें स्टेटिस्टिकल मेथड का यूज़ करते हैं। जो भी हमने स्टेटिस्टिकल मेथड यूज़ की है उसको ब्रीफली मेंशन करना जरूरी है। वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन एक्सपेक्ट्स टू बी कंसीडर व्हाइल ड्राइंग अ डायग्राम एंड ग्राफ। उसके 6.8 टाइप है। पॉइंट नंबर 1,
choice of type of diagram or graph and their presentation. The choice of the type of diagram and graph is important to make diagram and graph more attractive and effective. हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग हमें किस टाइप का डायग्राम ड्रॉ करना है या फिर किस टाइप का ग्राफ ड्रॉ करना है, उसके लिए सबसे पहले हमें डायग्राम एंड ग्राफ के टाइप्स सिलेक्ट करने पड़ेंगे ताकि हमारी इंफॉर्मेशन इफेक्टिव एंड एट्रैक्टिव वे में प्रेजेंट कर पाए. एग्जांपल के तौर पे सिंगल इंफॉर्मेशन है तो हम सिंपल बार डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं. मोर देन वन वेरिएबल होगी तो हम क्लस्टर बार डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं. हमारी इंफॉर्मेशन सब डिवीजन वाली होगी तब हम डिवाइडेड बार डायग्राम या फिर पाई डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं. पॉइंट नंबर 2, क्लैरिटी. द प्रेजेंटेशन ऑफ डायग्राम एंड ग्राफ शुड बी नीट एंड क्लियर. हम जब भी डायग्राम और ग्राफ ड्रॉ करें तब वो डायग्राम और ग्राफ नीट एंड क्लियर होना चाहिए और डायग्राम एंड ग्राफ में जो भी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट की है वो मेंशन करनी चाहिए ताकि व्यूअर इजीली वे में समझ पाए. पॉइंट नंबर 3, स्केल्स एंड मेजर्स. इट इज नेसेसरी टू टेक appropriate scale and measurement while drawing diagram and graph. जब भी हम डायग्राम और ग्राफ थ्रू कोई भी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करते हैं तब हमें appropriate scale and measurement लेना जरूरी है ताकि हमारा कोई भी डायग्राम या ग्राफ बहुत बड़ा भी ना हो जाए और बहुत छोटा भी ना हो जाए, appropriate साइज में हो ताकि प्रेजेंटेशन भी एट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव लगे. पॉइंट नंबर 4, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सिस. डिटेल्स ऑन बोथ एक्सिस ऑफ डायग्राम एंड ग्राफ शुड बी शो क्लियरली. हम जब भी डायग्राम और ग्राफ ड्रॉ करते हैं तब एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. एक्स एक्सिस मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल और वाई एक्सिस मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल. एक्स एक्सिस पे कौन सी इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट हो रही है वो हमें मेंशन करना जरूरी है और वाई एक्सिस पे कौन सी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट कर रहे हैं वो भी हमें मेंशन करना जरूरी है. पॉइंट नंबर 5, डेटा टेबल एंड सोर्स ऑफ डेटा. मेंशनिंग द सोर्स ऑफ डेटा इंक्रीज द रिलायबिलिटी ऑफ डायग्राम एंड ग्राफ. जो भी हमने डायग्राम या ग्राफ ड्रॉ करा है उसकी इन्फॉर्मेशन हमने कहाँ से ली है उसका सोर्स बताने से हमारा जो भी डायग्राम और ग्राफ है वो मोर रिलायबल और मोर ऑथेंटिक भी बनता है. एग्जांपल, सीएसओ सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, एनएसएसओ नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. ये सोर्स बताने से हमारा जो भी डायग्राम और ग्राफ है वो मोर रिलायबल और मोर ऑथेंटिक बनता है. हमारी टेक्स्ट बुक में चैप्टर नंबर 1 में और चैप्टर नंबर 7 में बहुत सारे डायग्राम एंड ग्राफ है जिसके नीचे सोर्स ऑफ डेटा दिया गया है ताकि पिक्चर रिलायबल और ऑथेंटिक बने. पॉइंट नंबर 6, मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द डेटा. व्हेन डेटा इज नॉट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, द डिटेल्स ऑफ द स्टैटिस्टिकल मेथड यूज्ड फॉर क्लैरिफिकेशन शुड बी शॉन ब्रीफली. हम जब भी डायग्राम और ग्राफ ड्रॉ करेंगे तब हमारे पास जो भी इन्फॉर्मेशन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नहीं होती उसको क्लैरिफिकेशन करने के लिए जब भी हम स्टैटिस्टिकल मेथड का यूज करते हैं तो स्टैटिस्टिकल मेथड जो भी यूज किए उसका ब्रीफली इंफॉर्मेशन हमें मेंशन करनी जरूरी है. जस्ट एग्जांपल, जब भी हम पाई डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो हमारी जो भी इंफॉर्मेशन है उसको डिग्री फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें ये फॉर्मूला यूज करना पड़ता है. डिग्री के लिए फॉर्मूला कंपोनेंट वैल्यू अपॉन टोटल वैल्यू मल्टीप्लाइड 360 डिग्री. ये हमने मेथड यूज किए उसको ब्रीफली मेंशन करना जरूरी है. जब भी हमारी इंफॉर्मेशन नॉट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होती है तब इंफॉर्मेशन को क्लैरिफिकेशन करने के लिए जो भी स्टैटिस्टिकल मेथड का यूज करते हैं उसको ब्रीफली मेंशन करना जरूरी है. वेरी 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 मोस्ट टाइम क्वेश्चन एक्सपेक्ट्स टू बी कंसीडर व्हाइल ड्राइंग अ डायग्राम एंड ग्राफ. ये क्वेश्चन के 6 पॉइंट है. पॉइंट नंबर 1, चॉइस ऑफ टाइप ऑफ डायग्राम और ग्राफ एंड देयर प्रेजेंटेशन. Point number 2, clarity. Point number 3, scales and measures. Point number 4, representation of axis. Point number 5, data table and source of data. Point number 6, method of calculating the data. Thank you.